हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली लाइफ। और आज का वीडियो स्टार्ट होता है समृद्धि के लेज़र लाइट एंटरटेनमेंट के साथ। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे पिछले वीडियो के थ्रू कि हम हिमाचल प्रदेश के चैल सिटी के तारिका रिजॉर्ट में हमने स्टे किया है, तो ये वहीं का वीडियो है। तो ये नाइट में समृद्धि लेज़र लाइट के साथ मज़े कर रही हैं। और अगर आपको भी ये लाइट पसंद आए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो चैल जाने के लिए वैसे तो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे पहुँचना है। तो चैल जाने के लिए अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली टू कालका की 4 घंटे की ट्रेन होती है। अलग अलग टाइमिंग है, तो आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आप 4 घंटे दिल्ली से कालका पहुँचेंगे और कालका से 3 घंटे में चैल पहुँच जाएंगे। कालका से या तो आप कंडा घाट की बस लीजिए या फिर आप डायरेक्ट चैल के लिए टैक्सी कर सकते हैं। तो कंडा घाट से आगे के लिए आपको चैल के लिए बस मिल जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं मेरे रूम के व्यू से। तो ये है सबसे पहले मेरा बाथरूम। तो मैंने सोचा कि चलिए अब आपको अपना बेडरूम, बाथरूम, ये सारी क्लिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने जहाँ स्टे किया वहाँ का बाथरूम वगैरह सारी चीज़ें कैसी थी। देखिए, बाथरूम काफ़ी बड़ा था और फुल ऑफ लाइट था। और ये पेंटिंग हमारी लगी हुई है बेड के जस्ट अपर साइड में, और एक और यहाँ ये स्मॉल पेंटिंग लगी हुई है हमारे बेड के राइट साइड में। काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। रूम काफ़ी स्पेसियस है और काफ़ी सुंदर भी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ रूम के बाहर बालकनी की जगह हमें छोटा सा ओपन गार्डन जैसा मिला हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ की ब्यूटी। सामने माउंटेन है और बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, ग्रीनरी है। और इधर देखिए आप मेरे राइट में यहाँ चेयर्स पड़ी हुई हैं सिटिंग के लिए। ट्री शेड में आप बैठिए अगर आपको धूप लगती है तो। अदरवाइज़ यहाँ लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर का एंजॉय करिए इतनी ब्यूटीफुल सी सीनरी के साथ। तो मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस ये कर रहे हैं मॉर्निंग में, सुबह के लगभग 6, साढ़े 6 बज रहे हैं, कि लास्ट टाइम हमने ये लेफ़्ट हैंड की साइड से एक्सप्लोर किया था अपना ये रिजॉर्ट कि कहाँ पर क्या क्या है, कितनी फुलवारी लगी हुई है। तो आज हमने डिसाइड किया है कि राइट हैंड की साइड से हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि इस साइड में इन्होंने किस तरह की क्या क्या चीज़ें, कैसा सेटअप दे रखा है। तो बस वही करने के लिए अब हम निकल चले हैं। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जी हाँ, आज के व्लॉग में आपको हमारी ऐसी ही कुछ तबीयत देखने को मिलेगी, क्योंकि आज है हमारा इस रिजॉर्ट का चेकआउट डे, मतलब बाय बाय सी यू कहने का दिन इस रिजॉर्ट को। ये जो फूल की हिल्स, सिर्फ हिल्स पे ही पाए जाते हैं। इधर हम लोग जहाँ दिल्ली वगैरह प्लेन में रहते हैं तो ये क्लाइमेट इन फ्लावर्स को सूट भी नहीं करता, तो यहाँ ये पाए भी नहीं जाते। तो हमारे लिए तो नया भी है, अट्रैक्टिव भी है और आई कैचिंग भी है। तो बस पहले तो हम इन्हीं को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ फैले हुए हैं और किस किस कलर के फैले हुए हैं। जी हाँ, ये डिफरेंट कलर्स में है। इसमें पिंक, येलो, पर्पल, स्काई ब्लू, ब्लू, लगभग ये 4-5 कलर हैं। और ये देखिए आसमान कितना सुंदर है, सूरज निकल रहा है और ये फूलों की माला। वाह, बस देखते जाइए, बस चारों तरफ आपको यही फ्लावर मिलेंगे। ये रास्ता भी उन्होंने फूलों वाला बना रखा है। अब आगे देखते हैं इस रिजॉर्ट के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि अगर आप चैल आते हैं और इस रिजॉर्ट में स्टे करते हैं तो थोड़ा सा, मतलब आपको बजट में थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा। ये देखो, बड़ी मुश्किल से एक रेड कलर का मिला होगा, वरना सारे यही है गोभी के फूल जैसे शेप वाले।
फ्लावर्स कांटे हैं इसमें। कौन सा फ्लावर है ये? चंद्रमुखी। लाल रंग का चंद्रमुखी। और कौन सा है ये नहीं पता तुम्हें? नहीं मेरे को तो नहीं पता। आप ही तो ज्ञानी है यहाँ के। नकली लग रहा है फोटो, लग रहा है कहीं से उतारा हो, छाप लिया हो। ये देखिए इतने सारे फूलों में सिर्फ एक ही हमें डिफरेंट वैरायटी का डहलिया दिखा, अदरवाइज तो वो सारी हर तरफ गोभी के फूल ही लगे हुए हैं। उसके अलावा कोई आपको दूसरी वैरायटी का फूल ही नहीं मिलेगा। तो हाँ, मैं बता रही थी इस रिजॉर्ट के बारे में। तो इस रिजॉर्ट में अगर आप स्टे करते हैं तो यहाँ गेम कोर्ट भी है, इंडोर आउटडोर दोनों तरह के गेम्स यहाँ अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए किड्स जोन भी है जहाँ बच्चों के डिफरेंट टाइप के स्विंग्स लगे हुए हैं, और स्विमिंग पूल तो मैंने लास्ट आपको अपनी वीडियो में शो किया था, और आज भी आपको स्विमिंग पूल पे ज़रूर लेके चलूँगी। तो और ये देखिए ब्यूटी तो यहाँ की है ही एकदम गजब। ये देखिए फूलों की पूरी लड़ी लगा रखी है उन्होंने, बड़ी सुंदर सेटिंग कर रखी है। और इसके साथ साथ जहाँ तहाँ जहाँ आपका दिल करे, जहाँ की सीनरी आपको भाए, जहाँ बैठने का मन करे, तो सिटिंग के अरेंजमेंट भी इन्होंने दे रखे हैं कि डोंट वरी, आपका जहाँ मन करे वहाँ पूरे रिजॉर्ट में कहीं पर भी बैठिए, घूमिए फिरिए। तो हम दोनों ने मॉर्निंग में इस सारी ब्यूटी यहाँ की एक्सप्लोर की। तो हमने इस हॉलीडे का पूरा फ़ायदा उठाया, अपने आप को रिलैक्स और रिफ़्रेश करने आए थे। तो हमने वो यहाँ पूरी अच्छे से 1 घंटे तक बैठकर अपने आप को रिफ़्रेश किया, ताकि आगे आज का जो हमारा आखिरी दिन है यहाँ का चल इस रिज़ॉर्ट का, वो हमारा अच्छा जाए और हमें अफसोस ना रहे कि हम इस रिज़ॉर्ट की इस कॉर्नर को नहीं एक्सप्लोर कर पाए या हमसे कुछ छूट गया। तो मन भर के आराम से हमने अच्छे से रिज़ॉर्ट का एक कोने की ब्यूटी को अपनी आँखों में भर लिया। यहाँ मेरे हस्बैंड फ़ोन पे मुझे बस समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने फ़ोन में कि उन्होंने यहाँ का पैनोरामा व्यू लिया है, जिसमें पूरी की पूरी ब्यूटी लेफ़्ट टू राइट इसमें एक फ़ोटो में आ जाती है। जबकि हम नॉर्मली अगर अपने कैमरे से फ़ोटो लेते हैं तो फ्रंट की आती है। तो फिर मैंने बोला उनको, चलिए मैं अपने फ़ोन में ट्राई करती हूँ। पहले उन्होंने अपने फ़ोन में ट्राई किया और उसके बाद फिर मैंने अपने फ़ोन में ट्राई किया। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मेरे फ़ोन का लिया हुआ पैनोरामा व्यू वाला फ़ोटोग्राफ। आई होप आपको भी पसंद आएगा। ये है वो पैनोरामा फ़ोटो, 360 डिग्री पूरा टर्न हो रखा है लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड। अब वॉक शॉक हो गई तो और फोटोग्राफ वगैरह हो गए, तो सोचा कि इस माहौल का थोड़ा और फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ पर हम खुले में वादियों के बीच चाय का आनंद उठा रहे हैं, और इस चाय के लिए हमने कुछ भी अलग से पे नहीं किया। हम लोगों के होटल स्टे जब हम करते हैं तो रूम्स में टी कॉफ़ी के सैशेज़ और शुगर सैशेज़ और मिल्क पाउचेस जो होते हैं, ये चाय मैंने उन्हीं से रेडी करी है। तो उस चाय का मज़ा हम ले रहे हैं मॉर्निंग में। तो इस तरीके से नो एक्स्ट्रा खर्चेस, ओनली एंजॉइंग टी। अब हम अपना यहाँ पर आगे का दिन प्लान कर रहे हैं कि हमें अब यहाँ से हमें 11:30 के आसपास चेकआउट करना है। उससे पहले हमें क्या क्या करना है, तो डिसाइड हुआ है कि मुझे तो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करनी नहीं है, ना मुझे स्विमिंग आती है, तो इन लोगों को स्विमिंग करनी है। मैं बात लेके यहाँ से फ्रेश होके तब निकलूँगी, और ये लोग वहाँ जाके पहले तीनों स्विमिंग ही करेंगे। उसके बाद यहाँ वापस रूम में आके फ्रेश होएंगे और दोबारा से नहाएंगे, और फिर हम पैकिंग करके यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले मुझे अपने कपड़े थोड़े से आयरन करने पड़ेंगे। वैसे तो मैं आयरन करके लाई थी, बट फिर भी थोड़े तो सिलवटें पड़ी जाती हैं। तो आपके लिए भी एक सलाह है कि अगर आप भी किसी होटल में कहीं स्टे करते हैं और कपड़े इस तरीके से थोड़े से क्रश हो जाते हैं, तो पहनने में थोड़े ऑड लगते हैं, तो आप वहाँ से सीधे कॉल करके उन लोगों से
हाउसकीपिंग से आयरन मंगा के अपने कपड़े ठीक कर सकते हैं, जिसकी आपको कोई एडिशनल एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। जबकि अगर आप वहाँ लॉन्ड्री डिपार्टमेंट को अपने कपड़े आयरनिंग के लिए देंगे तो पहले तो वो आयरन के लिए लेने आएंगे और उसके बाद फिर वो करके दे कर जाएंगे, वेटिंग का टाइम भी लगेगा और एक्स्ट्रा आपको चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो अब ये लोग तीनों रेडी होके चले हैं स्विमिंग पूल की ओर। टाइम पूरा हो चुका है, 9 बज गए हैं। जैसा कि हमें स्विमिंग पूल के इंचार्ज ने बताया था कि 9 बजे मेरा पूल ओपन हो जाता है, तो हम बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग के हिसाब से वहाँ जा रहे हैं। बट आज भी स्विमिंग पूल ओपन नहीं हुआ है, तो अब क्या करें। तो हमने वहाँ थोड़ा बहुत 5-10 मिनट वेटिंग के लिए ऐसे ही वहीं 1-2 वीडियो शूट करने की कोशिश की, बट ऐसा कुछ खास शूट हो नहीं पाया। फिर हमने सोचा कि चलिए इसकी वेटिंग करने से बेटर है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो पहले फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने चले गए और ब्रेकफास्ट के बाद वापस आके इन तीनों ने की यहाँ पे स्विमिंग। और मैंने इनको बोला कि मैं चली जाती हूँ रूम पे, मैं क्या करूँगी। तो कह रहे हैं एक फ़ोटोग्राफ़र तो चाहिए, फिर हमारी स्विमिंग पूल में फ़ोटोग्राफ्स कौन लेगा। तो यहाँ पर हमने छोटी सी कुछ वीडियो क्लिप्स बनाई हैं, पता नहीं आई होप आपको कैसी लग रही होंगी, कोशिश तो की थी। ये पहुँचे हम ब्रेकफास्ट के लिए और ब्रेकफास्ट के बाद अब हम वापस आएंगे स्विमिंग पूल पर। और अब हम पहुंच चुके हैं ब्रेकफास्ट के बाद में स्विमिंग पूल पर और शुरू हो गई है इन तीनों की पानी वाली मस्ती। अब ये करेंगे अपने वाटर स्टंट। चलिए तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर इस रिज़ॉर्ट में स्विमिंग पूल और गेम जोन और किड्स प्ले जोन, इन सब में से किसी को भी अगर आप यहाँ स्टे करते हैं तो यूज़ करने के कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। और बस यही है कि यहाँ की ब्यूटी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो वो आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप 1 दिन रुकते हैं कि 2 दिन रुकते हैं। अदरवाइज़ दिस रिज़ॉर्ट इज़ वेरी नाइस प्लेस टू स्टे, कि आपको कहीं इधर उधर भीड़ भाड़ में भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आराम से शांतिपूर्वक आप प्रकृति के बीच अपने हॉलिडे एंजॉय करें। स्विमिंग पूल पे ये दोनों अपने आप को हीरो समझ रहे हैं बारी बारी से, तो कुछ करना तो फिर मेरा भी बनता है ना। अब पानी में नहीं उतरना मेरा डिसीजन है, बट पानी के बाहर और साइड में मैं रैंप वॉक तो कर ही सकती हूँ। तो वही बस मैंने किया। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग पानी में स्टंट कर रहे हो, मैं पानी के बाहर वॉक करती हूँ, ये मेरा स्टंट है। और ये तो अपने आप को डॉन समझ रहे हैं, कह रहे हैं डॉन को पकड़ना बहुत आसान है और डॉन वाली सारी एक्टिंग करने में लगे हुए हैं। तो आप भी बताइएगा कि आप भी जब पूल में जाती हैं या जाते हैं तो आप क्या क्या अपने आप को इमेजिन करते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं। समृद्धि के लिए हम थोड़े से बलून्स ले गए थे कि छोटे बच्चे हैं, छोटी गुड़िया है तो
कभी कभी मूड डिस्टर्ब हो जाता है, हम लोग तो ये सीनरी वगैरह इन सब चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं। उसको भी तो अपने लिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, कितना टीवी देखेगी या हमारे संग कितना खेलेगी। तो ये हम बलून उसके लिए लेकर गए थे, पर ये दोनों इन दोनों बाप बेटों के काम आ गए। समृद्धि ने तो बलून कम खेला और इन दोनों ने सब कुछ कर डाला। ये देखिए, पहले बलून्स के साथ उन्होंने बॉल की तरह खेल भी लिया और फिर उन्होंने उसके साथ स्विमिंग करी। थोड़ी देर के लिए समृद्धि को बलून मिला, वरना इन दोनों ने तो बलून को छोड़ा ही नहीं। आप भी बताइएगा कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप अपने छोटे बच्चों के साथ उनके एंटरटेनमेंट के लिए या उनको बिजी रखने के लिए कौन कौन से प्रॉप्स लेके जाते हैं। इन दोनों ने अपने अपने ड्रामे तो कर लिए, अब आ गई समृद्धि की बारी। अब समृद्धि का चश्मा रह गया रूम पे, तो समृद्धि को यहाँ चश्मा पहनना है। तो अब समृद्धि बैठी है चश्मा पहन के, अंदर पानी में उतरने को तैयार नहीं थी। उसको साइड में ही इसी तरह पानी में पैर डाल के बैठना था, और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल से उसका निकलने का दिल भी नहीं करता। तो फिर अब मैं क्या करूँ, मैं भी टाइम पास करने में लगी हूँ और कैसे एंटरटेनमेंट करूँ। अभी ये समृद्धि और उसके पापा गए हुए हैं चेंज करने के लिए, तो मैंने कहा चलिए मैं भी अपने कुछ शॉर्ट्स बनाती हूँ। तो बस यही चल रही है मेरी वॉक, कि शायद कुछ अच्छी सी कोई क्लिप निकल आए और मैं भी उसका इस्तेमाल कर पाऊँ। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी क्लिप्स। एक बलून तो इन लोगों के खेलते खेलते फूट गया, सिर्फ एक ही बच गया था। तो मैंने सोचा कि चलो उसका यूज़ करते हैं। अब लक्ष्य रह गया है पूल में, समृद्धि और उसके पापा गए हुए हैं फ्रेश होने के लिए। उनका हो गया काफ़ी देर पानी में और फिर हमें टाइम से यहाँ से चेकआउट भी करना है। तो लक्ष्य और मैं इस बलून का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं खेल के। चलो जाते जाते इसको पूरा यूज़ कर लें, फूट जाएगा तो कोई बात नहीं है। पर ये बलून अच्छा निकला, तगड़ा वाला, इसको कुछ नहीं हुआ। फिर हम इसे लास्ट में पूल में छोड़ गए कि हमारे बाद अगर कोई आता है यहाँ पे तो उसके काम आ जाएगा। तो जब मैं पूल से वापस आ रही थी तो रास्ते में माली लगा हुआ था, वो जो फूल थे बिल्कुल रास्ते में लोगों को टच करते हुए लटक रहे थे ना, तो वहाँ से कटिंग शटिंग करके उसने फूल गिरा रखे थे। अब मेरे से तो देख ही नहीं गए, इतने प्यारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स फर्श पे। तो मैंने इनको उठा लिया और इनका एक बंच बना के अपने साथ रखा कि यहाँ की यादें रहनी चाहिए कि आगे, मतलब जब हम गए थे कुछ क्लिप्स में ही सही कि इतने प्यारे फूल हो। तोड़ने का तो मन नहीं था, तोड़े तो नहीं थे मैंने इसीलिए, बट जब मुझे पड़े मिल गए तो फिर मैंने उठा लिए, उन्हें पड़े हुए छोड़ा भी नहीं। थे तो बहुत सारे, पर सारे तो नहीं ले सकती थी ना, तो जितने मेरे हाथ में आ गए उतने ले लिए और उसी के साथ अपनी कुछ क्लिप्स बनाई। और इनमें मुझे मिल गया एक लेडी, कुछ नहीं, मैंने भी उसका भी वीडियो बना लिया आपको दिखाने के लिए। और अब मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी। ये जो हमारे रूम की साइड में जो ट्री था ना, ये वहाँ की क्लिप है। ये हमने मतलब कहा ना आपसे, हमारा लास्ट डे था, इधर चेकआउट करना था 1 घंटे में, तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा कि जो हम मतलब यहाँ का, कि हमें अफसोस रहे कि ये कोना हमने नहीं, ये हमारे पास नहीं है एज ए मेमोरी इन माई आवर वीडियो क्लिप्स और फोटोग्राफ्स में। तो हमने सारी क्लिप्स, सारी मेमोरीज़, सारे व्यूज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। अब जब मैं वहाँ से वीडियो करा के वापस आई हूँ कि वहाँ पेड़ के साथ घूम के खड़े होके, तो मैडम गई हैं, मैडम बोलती हुई गई थी अब मेरी बारी है। तो मैंने लक्ष्य को बोला भाई अब इनकी बारी है, पीछे खड़ी हैं, अब इनका वीडियो भी बनाइए, देखते हैं थोड़ी देर में आएंगी। देखिए उसी स्टाइल में बिल्कुल आने की कोशिश तो करी, बट हिम्मत नहीं हुई, रुक गई। पापा गए समृद्धि को लेने, समृद्धि ने मना कर दिया, नो अपने आप आना है मेरे को। और इसके हाथ में एक हैंगर रह गया था, तो ये यहीं का था होटल का। तो लक्ष्य को बोला कि लक्ष्य इसको वापस रख दो रूम में। तो अब मैडम खुद अपने आप उतर कर आएंगी और
बता के गई है ना कि मेरी बारी, मेरा वीडियो बनाओ। बोल रही थी कि मेरी शिकायत थी इसकी कि मेरा तो कोई फ़ोटो ही नहीं लेता, मेरा कोई वीडियो ही नहीं बनाता है। तो सामान हमारा सारा पैक हो गया है, जो कि हमने बोल दिया है, रिसेप्शन पे कॉल करके बोल दिया है कि आप हमारा लगेज मंगा लीजिए। और अब हम जा रहे हैं नीचे रिसेप्शन की ओर। वो जो ऊपर आपको लेफ़्ट हैंड पे दिख रहा है ना, वो था हमारा रूम। अब हम नीचे की, यहाँ उतरना तो बहुत आसान है, बस चढ़ने में ही थोड़ा सा टफ लगता है, अदरवाइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है यहाँ की। और ये रहा रिसेप्शन। ये फ्लावर मुझसे छोड़े नहीं गए, तो मैं इनको यहाँ रिसेप्शन तक लेकर आ गई कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ने हैं। मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे इनका कलर। खुशबू तो नहीं थी खैर इनमें, बट इनका कलर, इनकी ब्यूटी बहुत थी। तो समृद्धि यहाँ जब तक इनके पापा रिसेप्शन पे चेकआउट की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, समृद्धि यहाँ चेयर पे इंजॉय कर रही हैं, चेयर की राइड ले रही हैं। तो बस अब इन्हीं सारी यादों के साथ हम इस रिज़ॉर्ट को करते हैं बाय बाय, और चैल को भी बाय बाय करते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे अपने अगले डेस्टिनेशन पर, जो होगा शिमला। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।